और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के डिमोना में ईरान का भीषण हमला हुआ है। ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद तबाही की तस्वीरें आ गई हैं सामने। मिसाइल हमलों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। सबसे बड़ी बात ये, डिमोना को लेकर क्यों चर्चा हो रही है और ये धमाका क्यों अहम है, क्योंकि यहाँ पर नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है इजराइल का। माना जाता है यही इजराइल का मुख्य परमाणु रिसर्च सेंटर है और इजराइल ने ऑफिशियल रूप से ये बताया हुआ है कि परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रिसर्च सेंटर के तौर पर परमाणु क्षेत्र में इजराइल का ये बहुत बड़ा सेंटर है। आवाजें सुनिए इस धमाके की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिनेश जुड़ रहे हैं और साथ ही निशांत जुड़ रहे हैं। निशांत, सबसे बड़ी बात ये कि डिमोना पर अटैक, क्या न्यूक्लियर प्लांट पर भी टारगेट किया गया है, क्या खबर इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो जानकारी अभी आ रही है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एग्जॉस्ट करके ये अटैक किया है। एंड द फर्स्ट लुक ऑफ इट सेज कि ये 1200 किलोमीटर दूर ईरान से जो हमला हुआ है ये बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है। अगर आप देखें जिस तरीके से कैप्चर नहीं किया गया है, 1200 किलोमीटर दूर डिमोना, अगर मैप में अगर देखा जाए तो इट इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर, वेस्ट बैंक के बॉटम साउथ में डिमोना है न्यूक्लियर साइट। ये वो जगह है जिसकी मैपिंग हिजबुल्लाह ने की थी पिछले साल और इसके वीडियोस रिलीज किए गए थे। तो ये ईरान के पास इसका मैप, इसका लेआउट, इसकी डिटेलिंग है। यहां पर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, नतान्ज का जवाब डिमोना, डियागो गार्सिया को ऑलरेडी वो एक वार्निंग शॉट फायर कर चुके हैं। जो उनके ऊपर पिछले हफ्ते हमला हुआ, कुछ दिन पहले जो उनके एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ, उसका जवाब पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला करके दिया गया। इसका मतलब इट इज कॉलिंग स्पेड टू स्पेड, यानी ईरान जो है हर चीज का जवाब दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर जो हर किसी को ऑब्जर्व करनी चाहिए, हम इस युद्ध को एक अलग डायनामिक जोन में देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसी जोन के बारे में हम सीधे रुक करते हैं दिनेश से बात करने के लिए। दिनेश, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, डिमोना में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। मिसाइल को नहीं रोक पाया है डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइल सीधे बिल्डिंग से टकरा गई है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं और ये देखिए, आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। Abba, this hit the first. Whoa. 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 दिनेश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि डिमोना में सबसे बड़ा इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और अगर वहां पर कहीं भी किसी भी तरह से अटैक का हल्का सा भी असर उस सेंटर पर पड़ता है तो कितना बड़ा खतरा है रेडिएशन फैलने का, और ये परमाणु युद्ध से पहले वाली स्थिति कैसे डेवलप हो सकती है और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में कैसे आ सकता है? दिनेश, बहुत खतरनाक एस्केलेशन हो सकता है ये। शेमोन पेरेज डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, ये जो नेगेव के रेगिस्तान में ये जो जगह है, ये है तो छोटी सी जगह, लेकिन ये आसपास के पूरे इलाके को बल्कि पूरी दुनिया को दहला सकती है। क्योंकि अगर इस जगह पर किसी भी तरीके का कम से कम उस जगह पर वो जो सिक्योरिटी डोम कहलाता है जहां पर वो न्यूक्लियर आइसोटोप्स होते हैं, अगर उस जगह पर कोई मिसाइल हिट करने में कामयाब हुई तो ये पूरे इलाके के लिए एक डर्टी बॉम्ब वाली सिचुएशन बन जाएगी। और ये सिर्फ डर्टी बॉम्ब वाली सिचुएशन इलाके के लिए नहीं बनेगी, फिर इजराइल जाहिर है वो करेगा जो ईरान को उसी तरह का सबक सिखाने के लिए काम होगा। और ये अगर एक प्रक्रिया शुरू हो गई तो ये एक बड़ा खतरनाक एस्केलेशन होगा जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ, मैट की तरफ दुनिया को ले जा सकता है। इसलिए इस जगह को
जाहिर है ये समझते हुए कि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, न सिर्फ एयर डिफेंस की मल्टीपल लेयर वाली जोन में इसको रखा गया है, बल्कि यहाँ पर वो जगहें जहाँ न्यूक्लियर आइसोटोप्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे गहराई में और बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कंक्रीट ऊपर बनाकर ऐसा रखा गया है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उसको नष्ट ना किया जा सके। लेकिन फिर भी ये बड़ा खतरा और बड़ी मैसेजिंग इसलिए है क्योंकि वहां पर एक बिल्डिंग में जाकर ये जब ये मिसाइल टकराती है 20 लोगों को जख्मी कर देती है, जिसमें एक 10 साल का बच्चा भी है। तो ये ईरान की तरफ से एक मैसेजिंग है कि अगर नतांज के ऊपर हमला होगा, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अगर आप निशाना बना रहे हैं, और जाहिर है आपका ये निशाना कभी भी उस इलाके को डर्टी बॉम्ब वाली सिचुएशन में डाल सकता है, तो आपको भी इस खतरे का एहसास हम कराते हैं और इसीलिए ये मिसाइल वहां पर मारी गई। मतलब परमाणु ठिकाने पर हमले का जवाब परमाणु ठिकाना ही होगा, उसे ही टारगेट किया जाएगा। ये एक तरह से मैसेज ईरान ने देने की इजराइल को कोशिश की है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डिमोना में ईरान के हमले का एक नया वीडियो आ गया है। आसमान में देखिए ईरान की कई मिसाइलें, ये वीडियो कैमरे में कैद हुआ है और ये वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। डिमोना में ईरान के हमले के नए वीडियो सामने आ गए हैं, ये देखिए। निशांत, अगर इजराइल को इस हमले के बाद बड़ा खतरा महसूस होता है तो क्या आपको लगता है कि वो अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस पर भी विचार कर सकता है? ये रेडिएशन फैलने के बाद की स्टेप की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, आपने रेडिएशन की बात की है, यहाँ पे अपने दर्शकों को 3 अपडेट देना जरूरी है। नंबर 1, नटांस में जो हमला हुआ उस पर कोई रेडिएशन नहीं है। नंबर 2, न्यूक्लियर एस्केलेशन मैट्रिक्स पर यह चीज चिंताजनक है, लेकिन अब इस हमले के बाद जो हमला पूरे मिडिल ईस्ट में ऑयल फैसिलिटीज पर हुआ, डियागो गार्सिया के बाद हुआ, उसके बाद जो थ्योरी अभी तक ज्यादातर सर्कुलेशन में थी कि ईरान में एक बैटरी ऑपरेटर, एक लोकल कमांडर वो डिसीजंस ले रहा है, ना कि सेंट्रल अथॉरिटी, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि नटांस का जवाब डिमोना से, डियागो गार्सिया में सिर्फ हलचल हुई, उसका जवाब ऑलरेडी उन्होंने दे दिया। उनके फ्यूल स्टोरेज पार्ट्स पे जो हमला हुआ उस पे, उसके बाद सारे मिडिल ईस्ट की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला, यानी कि वहां पर लोकल कमांडर्स आर इन चार्ज। इसका मतलब ये है, नंबर 1, कि इजराइल भी कोई भी चीज करेगा तो उसको पता है कि दिस ईरान इज नो लॉन्गर द ईरान इट यूज्ड टू बी, जो कैलकुलेटेड, रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रेन्ड अटैक करता था। यहां पर दे आर गिविंग बैक इन द सेम टोकन and they will also ensure कि you are going to bleed as much as you are threatening them to be। ये चिंताजनक एस्केलेशन है। आपका सवाल है कि ईरान न्यूक्लियर ऑप्शन के, इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में सोचेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल इस हमले के बाद एक अलग लेवल पर इस युद्ध को असेस करेगा, क्योंकि यहां पर ईरान का जो रिस्पांस है वो बहुत ही फेटल और बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट वो किया जा रहा है जो अभी आपको दिनेश बता रहे हैं कि एक 10 साल का बच्चा इंजर्ड है, 20 लोग इंजर्ड हैं, लाइटली इंजर्ड हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि इजराइल में बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप अभी करी नहीं जा रही हैं, तो थिंग्स आर रियली रियली बैड। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की बात है, तो दोनों ही ओर से, चाहे इजराइल अमेरिका की बात करें या फिर ईरान की बात करें, दोनों ही तरफ से ये बिना सोचे समझे अब अटैक किए जा रहे हैं कि नुकसान किस इलाके में कितना भीषण हो रहा है।